जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या? समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.1। चौथा में लगभग 15 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम चौथा का 11वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। ए कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यू कोमा ए की पावर 4 डॉट डॉट। इसको हम क्या बोलते हैं? A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 बोलते हैं। ठीक, कोई भी दो पद ले लेंगे हम, क्योंकि आपको चेक करना एपी में है कि नहीं ये जो सीरीज है। तो इसके लिए लगभग हम 3 टर्म तक सारांतर ज्ञात करेंगे। तो A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 का मान कितना है? ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस, A1 का मान कितना है? A है। इसके बाद आगे तो घट नहीं सकता है, आप ए स्क्वायर माइनस ए है तो ये नहीं घटेगा। इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्या है, माइनस के इधर भी ए है और माइनस के इधर भी ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर को हम ए गुने ए लिख सकते हैं, क्योंकि जब दो चीज इक्वल हो और गुना में हो तो इसके पावर कुछ नहीं है, इसके पावर एक है, इसकी पावर एक है, तो क्या होता है, दोनों जुट जाता है, तो एक के पावर 2 हो जाता है। ठीक इसी तरह हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिए। तो आप देख रहे हैं इसके जगह पर ए गुने ए है और माइनस के साइड भी ए है, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आप ए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचे कितना, यहाँ पे ए और माइनस है तो माइनस, और ए यहाँ से खत्म हो जाएगा। इतना लिखेंगे हम इसके जगह पर, लेकिन हम इसको इतना पर रहने देते हैं, आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको मन होगा सॉल्व करने का तो आप कर सकते हैं। इसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे। A3 का मान कितना है? A क्यू माइनस है तो माइनस, A2 का मान कितना है? A स्क्वायर। इसके बाद A4 माइनस A3 करेंगे। A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है? A के पावर 4 माइनस है तो माइनस, A3 का मान कितना है? A क्यू। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए है और यहाँ पे ए क्यू माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे A4 माइनस ए क्यू है। एक क्या है, तीनों समान नहीं है। चलिए इसको हम बनाते हैं। √2 कोमा √8 कोमा √18 कोमा √32 है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। √2 √8 कोमा √18 कोमा √32 डॉट डॉट। थोड़ा हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √2 है तो 2 रहने देंगे यहीं पे। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम क्या, इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। तो इसको हम 4√2 कर सकते हैं। 4 गुने 2 कर दिए,
गुना कीजिएगा कितना आएगा, √8 ही तो आएगा। लेकिन इस 4 को जब और रूल से बाहर निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2, और बचेगा कितना, रूट के अंदर √2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह रूट 16 का कितना वर्गमूल होगा, तो आप बोलिएगा 4 होगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, √8 का गुणनखंड तोड़िए निकालिएगा तो 4, फिर 2 पर कितना जाएगा 2, तो √8 को हम लिखेंगे कैसे, √2 गुना 2, तो 2 जो इक्वल आ रहा है वो बाहर निकाल देंगे, अब बचेगा कितना, √2 बच जाएगा। ठीक इसी तरह तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 उसके बाद √18 है, तो √18 का गुणनखंड निकालिएगा, पहले 2 से जाएगा कितने पर, 9 से, 9 पर फिर 3 से, 3 3 का 9, तो √3 गुने 2 गुने 3 है, तो ये तो बाहर निकल लगा, एक √3 आ जाएगा, अब बचेगा कितना, √2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2। 32 को क्या लिख सकते हैं, √32 को जब इसको तोड़िएगा 32 को तो 2 से जाएगा, पहले 16 पर, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, तो √32 की जगह क्या लिख सकते हैं आप, √अंडर कितना है, 1 2 3 4 5, तो 2 गुने 2 3 4 5 इक्वल कीजिए 2 2, तो बाहर निकल जाएगा, तो 2 गुने 2√2 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 4√2 हो जाएगा। तो इसके जगह पर √32 की जगह पर क्या लिखेंगे, 4√2। इसको हम A1 बोलते हैं, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। A2 माइनस A1 करेंगे हम, A2 कितना है, 2√2 माइनस होता है माइनस A1 का मान कितना है, √2, एक हटाइएगा 2√2 में से 1√2 हटाइएगा, कितना बचेगा, तो 1√2, एक लिखिए नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा √2। इसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना है, 3√2 माइनस होता है माइनस A2 कितना है, 2√2 है, तो इसको भी घटाइएगा, 3√2 में से माइनस कीजिएगा 2√2 कीजिएगा तो कितना आएगा, √2 आ जाएगा। इसके बाद A4 माइनस A3 करेंगे, A4 का मान कितना है, 4√2 माइनस होता है माइनस A3 का मान कितना है, 3√2, इसको घटाइएगा तो √2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो पदों के बीच का अंतर क्या समान है, तो नीचे लिखेंगे यहाँ 2 लगातार पदों का अंतर समान है, इसलिए यह सूची एपी में होगा। अब क्या करेंगे, अब प्रथम पद कितना है, प्रथम पद को हम ए बोलते हैं, ए कितना है, √2 और सार्वंतर जिसको डी बोलते हैं वो कितना है, हमने सार्वंतर यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, √2 है। इसके बाद हमको 3 टर्म, 4 पद तो दिया ही है, 5वां 6वां 7वां ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 5वां पद यानी A5 क्या होता है, A + 4D होता है। ठीक, ए का मान कितना है, √2, उसके बाद प्लस होता है प्लस
4 है तो 4, और डी का मान कितना है, √2 है, तो कितना हो जाएगा √2। इसको गुना कीजिएगा, 4 को √2 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 4√2 आ जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। उसी तरह A6 याद करिएगा, A प्लस 5D होता है, A का मान कितना है, √2, प्लस होता है प्लस 5 और 5, और D का मान कितना है, √2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। और A7 याद कीजिएगा तो A प्लस 6D, A का मान कितना है, √2 है, और 6 प्लस होता है प्लस, और 6 है तो 6, और D का मान कितना है, √2 है। तो इसको गुना कीजिएगा 6 को √2 से, तो 6√2 आ जाएगा, प्लस होता है प्लस, और √2 है तो 2, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7√2 आ जाएगा। अतः सारवंतर कितना आ गया, √2, तथा AP का 3 अगला पद A5 कितना आया है, 5√2, A6 कितना आया है, 6√2, और A7 के मान कितना है, 7√2। दैट इज आवर आंसर। उतार लीजिए आप लोग इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये पहले आप लोग इसको तरह बना के देखिए अपने से। √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट, यानी कि आंसर ऑन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट, इसको हम बोलते हैं A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। हमको देखना है AP में है कि नहीं, इसके लिए हम सारवंतर ज्ञात करते हैं, लगभग D1, D2, D3 ज्ञात करते हैं, ठीक है, एंड लगभग 3 टर्म तक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 कितना है, √6, माइनस माइनस है तो माइनस, और A1 के मान कितना है, √3 है। आप इसको चाहते तो तोड़ के भी लिख सकते थे, √3 यहाँ पर लिख सकते थे, सिंप्लीफाई करते तो, लेकिन हमने नहीं किया, ठीक है। आप क्या करेंगे यहाँ पे, √6 को हम क्या कर सकते हैं, तो √6 को हम तोड़ सकते हैं। √6 को हम √3 गुना √2 लिख सकते हैं कि नहीं। जब √3 को √2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, √6 ही आएगा, ठीक है। तो हमने इसके जगह पर क्या लिखेंगे, √3 गुना √2, √3 गुना √2 माइनस है तो माइनस, और इसके बाद क्या है, √3 है। आप एक चीज देख रहे हैं, माइनस के इस साइड भी √3 है और माइनस के इस साइड भी √3 है, तो √3 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो √3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, √2, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर कितना बचेगा, 1, ठीक। इसके बाद A2 माइनस A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, √9, और माइनस है तो माइनस, A2 का मान कितना है, √6, ठीक है। जब इसको हम तोड़ेंगे √9 को, तो क्या लिखेंगे, √9 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3। जब इसको गुना कीजिएगा तो √9 ही आएगा, ठीक है। तो इसके जगह पर लिखेंगे हम √3 गुना √3 माइनस है तो माइनस, और 6 के जगह पर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे तोड़े थे, √3 गुना √2। यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, √3 आ जाएगा। दो माइनस के साइड भी √3 है और माइनस के साइड भी है, तो √3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से एक √3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, √3
और माइनस है तो माइनस, और यहाँ से √3 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना, √2 बचेगा। कॉमन, जिसे कॉमन लेते हैं जिसे √3 ना, तो इसका मतलब भाग दे रहे हैं, जिसे √3 गुना √3 था ना यहाँ पे, और माइनस √3 गुना √2 था, तो जो √3 कॉमन ले रहे हैं ना, इससे भाग दे रहे हैं √3 से, ठीक है। तभी तो ये कट के इतना बचता है, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम A4 माइनस A3 करेंगे। A4 का मान कितना है, √12 माइनस है तो माइनस, A3 का मान कितना है, √9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √12 को, √12 की जगह हम लिख सकते हैं कितना, √4 गुने √3। इसको जब गुना कीजिएगा तो √12 ही देगा, ठीक है। तो √4 गुने √3 माइनस है तो माइनस, और √9 की जगह पर लिख सकते हैं कितना, 3 √3 गुने √3 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉमन क्या लिख सकते हैं, √3, तो यहाँ बचे कितना, √4 माइनस है तो माइनस, यहाँ बचेगा √3। आप एक चीज़ देख रहे हैं क्या, यहाँ पे √3 ब्रैकेट के अंदर 2 -1 है, यहाँ पे √3 ब्रैकेट के अंदर 3 रूट माइनस √2 है, और यहाँ पे √3 ब्रैकेट के अंदर √4 माइनस √3 है। ये जो पद है क्या है, समान नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ 2 लगातार पदों का अंतर समान नहीं है। इसलिए यह सूची एपी में नहीं होगा। चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए, पहले नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। सॉल्यूशन, 1 के पावर कितना है, 2, 3 के पावर 2 है, और 5 के पावर 2 है, और 7 के पावर 2 है, डॉट डॉट। 1 के पावर 2 का मतलब कितना, 1 हो जाएगा। 3 के पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 के पावर 2 यानी है ना पावर, जो बेस में कितना है, 3 है, पावर कितना है पर 2 है, मतलब 3 को 2 बार लिखेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। पावर कुछ भी रहा, अगर बेस में जितना है ना उसको, अगर पावर यहाँ पर 3 के पावर 4 होता तो हम क्या लिखते, 3 गुना √3 गुना 3 गुना √3, यानी 3 को 4 बार लिखते, जितना बार पावर है ना उतना बार लिखेंगे जो बेस वाला होगा उसको। तो कितना आता, 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 3 का 81, 81 आता है। ये आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा, 49, डॉट डॉट। इसको हम A1 बोलते हैं, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 बोलते हैं, ठीक है। अब A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है, 9 माइनस माइनस A1 का मान कितना, 1, ये हो जाएगा 8। A3 माइनस A2 करेंगे, A3 कितना है, 25 माइनस है तो माइनस, A2 कितना, 9, ये कितना आ जाएगा, 16। और A4 माइनस A3 करेंगे, 49 माइनस तो माइनस, A3 कितना है, 25 है, और ये आ जाएगा कितना, 24। आप देख रहे हैं 2 लगातार पदों के बीच का अंतर क्या है, समान नहीं। यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, 24 है, तो यहाँ 2 लगातार पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह सूची
समांतर श्रेणी में नहीं होगा। चलिए एक लास्ट सवाल है, आप उसको बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 सेम 14 की तरह है। इससे पहले हम बनाए सवाल सेम उसी तरह है, ठीक है। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, लास्ट सवाल है इसका। लिखेंगे सॉल्यूशन। 1 के पावर 2, 5 के पावर 2, 7 के पावर 2, 7 के पावर 3 डॉट डॉट है। 1 के पावर 2 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। इसका 5 के पावर 2 25 हो जाएगा, 7 के पावर 2 49 हो जाएगा ये, और 7 के पावर यहाँ 7 के पावर 3 नहीं, यहाँ पे 73 है, तो 73 ही रहेगा, ठीक। 7 का 49 हो जाएगा ये, डॉट डॉट। इसको हम क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 बोलते हैं, ठीक है। अब A2 माइनस A1 करेंगे। A2 का मान कितना है? 25 माइनस है तो माइनस A1 का मान कितना है? 1, ये आ जाएगा 24। ठीक इसी तरह A3 माइनस A2 करेंगे। A3 माइनस A2 49 माइनस A2 कितना है? 25, ये आ जाएगा 24। और A4 माइनस A3, A4 कितना है? 73 माइनस A3 कितना है? 49। 73 में से 49 को हटाइए, कितना आ जाएगा? 13 में से 9 घटेगा 4, 7 में से 4 घटेगा तो 24। यहाँ पे दो पदों के बीच का जो अंतर है क्या है? समान। यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है। तो नीचे लिखेंगे यहाँ दो लगातार पदों का अंतर समान है, इसलिए यह सूची एपी में होगा। तो इसका सारमांतर ज्ञात कीजिए और इसका 3 पद लिखिए, ठीक है। अब प्रथम पद कितना है? प्रथम पद को ए बोलते हैं। कितना है? 1 है यहाँ पे। सारमांतर डी को बोलते हैं। डी कितना है? 24 है, क्योंकि सारमांतर हम ज्ञात कर चुके हैं। अब पांचवा पद लिखेंगे A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4D। ए का मान कितना है? 1 प्लस है तो प्लस और 4 है तो 4 इंटू डी का मान कितना है? 24। इसको गुना कीजिए, कितना आएगा? 1 प्लस 24 में को 4 से गुना कीजिएगा, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9 96, जोड़िएगा कितना आएगा? 97 आ जाएगा ये। ठीक इसी तरह A6 ज्ञात कीजिएगा, तो इसको क्या लिखिएगा? A प्लस 5D। ए का मान कितना है? 1 है, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 इंटू डी का मान कितना है? 24। ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 5 चौका 20 के 0 हाथ लगा 2, 5 दूना 10 2 12, 121 आ जाएगा। अब A7 A प्लस 6D। ए का मान कितना है? 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस और 6 है तो 6 और डी का मान कितना है? 24। 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 6 चौका 24, 6 दूना 12 2 14, यानी 145। अतः सारमांतर डी कितना है? 24 तथा एपी का 3 अगला पद, तथा एपी का 3 अगला पद कौन कौन होगा? हमने क्या ज्ञात किया? A5 97, उसके बाद 121 145
होगा। चलिए एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी सवाल थे हम सबको 1 बाय 1 सॉल्व कर दिए हैं और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 कलम प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट करेंगे। अगर इस सवाल में कहीं भी दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसको हम फिर से समझा देंगे आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।